हर अदारे को, हर बिजनेसमैन को, हर टैक्स गुजार को, हर फौज को, हर डॉक्टर को, हर वकील को, हर जज को अपनी हद में रहना है। तो मैं समझता हूँ मुसलमान हुक्मरानों को इसराइल को जहाँ रोकने की और सरजनश करने की ज़रूरत है, वहाँ अदर साइड हमास को पूछने की भी ज़रूरत है कि आपने ये क्यों किया। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान के अवाम और अफवाज एक दूसरे को घूरें। लड़ने की बात तो बात की है, माना खास्ता थोड़े से अच्छे पढ़े लिखे शुरफा लोगों ने अगर ये प्लान किया था कि मुल्क की सियासत का हिस्सा बनेंगे, 9 मई के बाद जिस तरह लोगों की तजलील की गई है ना, मारा पीटा गया औरतों को, बच्चों को, घरों में तोड़ फोड़, ये सियासत में अब उचक्के ही आएंगे आगे से भी। और फौज पाकिस्तान हमारी जान है। कमज़ोर फौज हमारे मुल्क की होगी तो उसकी सज़ा भी हमें मिलेगी। जज साहिबान हैं हमारे, वो मेहरबानी करें, वो भी क्या बात करें यार, उनके बारे में बात करें तो कंटेम लग जाती है। नताइज हम देखें तो हम 190वें नंबर पे हम। तो खुदा के लिए एक दफ़ा बैठ के फैसला कर लें कि बस भाई, बस कर दें। अविजन करी, बिजनेसमैनों ने टैक्स अविजन की, बस कर दें। कानून तोड़े, बस कर दें। आइन तोड़ा, बस कर दें। और नहीं तो मुल्क नहीं दे रहना। और माफ कर दो पिछली करप्शन भी, लेकिन आगे से ही सजा देनी शुरू कर दो। कुछ चीजें तय कर लें, कोई रूल्स तय कर लें, कोई TOR बना लें अगर आपने किसी सिमत पे सफर करना है, नहीं तो दास्तां ना होगी। लेकिन मुहिब्बे वतन कहा जाता है पंजाब के लोग। मुहिब्बे वतन ये है कि बेनिफिशियल है, द मोस्ट सुटेबल वर्ड, somehow the most beneficial। अगर बेनिफिशियली मुहिब्बे वतनी है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, फिर बेनिफिशियल है। वी आर द मोस्ट बेनिफिशियल जी, द पंजाबीज इन पाकिस्तान। सियासतदान भी इकट्ठे बैठ गए। मियाँ साहब को अल्लाह और इज्जत दे देता बहुत ज्यादा, सीधा डयाला जाते। उम्र के जिस हिस्से में है वो आखिरी दहाइयों में है। पता नहीं मोहलत कितनी है, अल्लाह उनको 200 साल जिंदगी दे, लेकिन मोहलत कितनी है। और कहते कि आओ यार, बस बहुत हो गया, अब खेलेंगे तो मुल्क के लिए खेलेंगे, कुछ चीजें तय करें। अगर तुम लीडरशिप हो तो टीम मेरे पास। ये बताएं, स्टेट बैंक ने ये पैसे देने हैं, कमाने कहां से हैं? कुछ ट्रिलियन रुपीस इस वक्त बैंकों में पड़े हैं। कहां से स्टेट बैंक अर्न कर रहा है और उनको ये सूद की अदायगी कर रहा है? इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट है ना, वो पैसे उनको लोगों को, खातेदारों को अदा करने हैं। कमा कहां से रहे हैं? कमा ये रहे हैं कि पैसे छाप रहे हैं। इकोनॉमी एक बाई प्रोडक्ट है पीस और जस्टिस की। जहां पे अमन और इंसाफ होगा, इकोनॉमी वहां चली जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, मुल्की हालात आपके सामने हैं और जिस तरह से मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामा बड़ा तकलीफ दे हालात हैं। वहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से जो सूरत हाल है इंतहाई कर्बनाक और अफसोसनाक है और हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी, नहत्ते फ़लस्तीनी शहरी इलाकों पर बमबारी की वजह से इसराइल ने जो बर्बरियत और वहशियाना बमबारी का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसके नतीजे में लुक़्मा अजल बन चुके हैं। और इस पे अफसोस का मकाम ये है, उम्मत मुस्लिमा समेत तमाम आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अलबत्ता बहुत से ममालिक में, जिनमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के लिए अवाम की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। लेकिन दुनिया भर के जो ममालिक हैं, उनके हुक्मरान, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और दीगर जो अदारे हैं, वो मुस्लिम हुक्मरानों समेत वो फ़लस्तीन में जंगबंदी करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और हम सब हर रोज़ मासूम फ़लस्तीनियों का खून जो है बहता हुआ देखने पर मजबूर हैं। इस हवाले से और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से आज मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत, गुजरांवाला के मुमताज़ बिजनेसमैन, साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला
मलिक ज़हीरुल हक साहब मौजूद हैं। उनसे हम ना सिर्फ आलमी मंजरनामा जो है उस पर, बल्कि पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं, जो पाकिस्तान के मुआशरी हालात हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब, आपने हमेशा बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है, हमें वक्त देते हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये जो आलमी सियासत कह लें, आलमी हालात कह लें, फ़लस्तीन पे जो वहशियाना बमबारी इसराइल की जानिब से हो रही है और हम सब बेबसी और बेहिसी से खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमान हुक्मरानों को, मुसलमान अवाम तो क्या कर सकते हैं मास वाइज के कि छोटा मोटा एजिटेट करें, अपने मुल्कों में मुजाहरा करें, कोई कमिटमेंट दें फ़लस्तीन के लोगों को कि हम उनके साथ हैं। मुसलमान हुक्मरानों को दो चीज़ों पे भरपूर स्टैंड लेना चाहिए। एक तो ये है कि इजराइल को फौरी तौर पे रोकें कि वो बम्बार्टमेंट को रोके ताकि जो सिविलियन लोग मर रहे हैं उनको उस नुकसान से को रोका जा सके, और वहाँ पे फौरी तौर पे इत्माम करें, अस्पतालों पे बमबारी अस्पतालों में दवाई जा सके, डॉक्टर्स जा सके, खुराक जा सके, ताकि खुदा न खास्ता जो लोग जख्मी हैं उनकी कम अज़ कम जो है वो दादरसी हो सके जी। दूसरा, मुसलमान हुक्मरानों को ये भी चाहिए कि फौरी तौर पे हमास से भी ये पूछें कि इस तरह उनको पता था कि इस अंजाम को पहुंचेंगे, ये हमला क्यों किया गया, रिएक्शन आएगा आगे से। ये रिएक्शन आएगा, ये हमला क्यों किया गया, इसका अंजाम खुदा ना खास्ता यही होना था जो हो रहा है। और हमें नहीं पता हमास के सोल्जर्स कितने हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और वो कितनी है, नुमाइंदगी करती भी है कि नहीं करती है, लेकिन वो कहाँ पे है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके सोल्जर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जो मरते हुए लोगों को हम देखते हैं तो वो सिविलियन है, वो बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ मुसलमान हुक्मरानों को इसराइल को जहाँ रोकने की और सरजनश करने की ज़रूरत है, वहाँ अदर साइड हमास को पूछने की भी ज़रूरत है कि आपने ये क्यों किया। एक मैं हकीकत नहीं जानता, लेकिन फिर एक खुदा न खास्ता कुछ लोग इस खदशे का इजहार करते हैं कि ये एक मिली भगत है, कि हमला भी किसी की मर्जी के साथ करवाया गया, फिर उसका रिएक्शन ये होना था और इसका नुकसान और खमियाजा सारा का सारा फ़लस्तीन के लोगों ने भुगतना है। और उन्होंने अपनी इमारतें खो देनी है, अपना शहर खो देना है, अपनी टेरिटरी खो देनी है, अपने बच्चे खो देने हैं, और खुदा न खास्ता ये ना हो कि गजा जो उनके कंट्रोल में था वो भी जाता रहे। ये भी एक जो है ना वो गौर तलब बात है, क्योंकि कभी अपनी ही फौज में ऐसे तीर खा के जो निकले कमीनगाहों से, अपनों से मुलाकात हो गई, कि अपनी फौज में ऐसे अपने डिसीजन मेकर्स ऐसे होते हैं कि जो इस नहज पे दुश्मन की टेरिटरी पे खेल रहे होते हैं। जी। अच्छा सर, ये अब हम पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और 9 मई के वाक़यात के बाद एक बदला हुआ पाकिस्तान है, इसकी सियासत ने एक नया रुख ले लिया है, जो तवक्को भी नहीं थी कि मुल्की हालात इस तरफ जाएंगे, उस जानिब गए। इन बदले हुए हालात पे आप क्या कहेंगे और 9 मई के वाक़यात पे आप क्या कहेंगे? 9 मई के इंसिडेंट को तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि 9 मई को हम कहें कि अपने अफवाज के गिरेबान तक पहुंचना, तो कहीं भी मैं समझता हूँ नहीं ठीक। ये बड़ा अलमिया होगा जिस दिन खुदा न खास्ता हम अपनी अफवाज के गिरेबान को हाथ डालें, तो ऐसा मौका ना आने दें, ऐसा वक्त ना आने दें। अल्लाह होश दे अवाम को भी। अफवाज कौन है? वो भी हम में से है। आपका भाई है, मेरा भाई है, उसका भाई है, उसका चचा है, उसका ताया है, उसका वालिद है, उसका मामू है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान के अवाम और अफवाज एक दूसरे को घूरें। लड़ने की बात तो बात की है माना खास्ता, या एक दूसरे के गिरेबान तक देखने की बात तो बात की है, एक दूसरे को घूरें। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। लेकिन हर काम के आपको आपके उसकी हिस्ट्री में जाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। खुदा न खास्ता मेरा पेट खराब होता है तो ऐसा क्यों हुआ। तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, वो जब तक आप उसकी तह में नहीं जाएंगे, आप उसके खतोखाल को नहीं देखेंगे और देखने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर तो आप मुल्क के खैर खां हैं, मुल्क के कंट्रोल करने वाले, मुल्क को कंट्रोल करने वाले अदारे अगर हकीकतन मुल्क के खैर खां हैं, तो इस हादसे की नैश को पहुंचने के लिए
इसके मुहर्रकात को नहीं देखेंगे तो हल नहीं होगा, आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब 9 मई के रिएक्शन में मुल्क को कंट्रोल करने वाले इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल अदा किया है, उसके भयानक सागर साहब जो भयानक नताइज है ना, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा उसकी तरफ। वो भयानक नताइज हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सियासत में जो शुरफा थे, जो अच्छे लोग थे, जो बड़ी मुश्किल से माइल हुए थे कि हमें सियासत में थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहिए, कि जब तक अच्छे लोग सीटों पे नहीं आएंगे, नुमाइंदगी नहीं हासिल करेंगे, मुल्क की बागडोर नहीं संभालेंगे, हो नहीं सकता कि आप अच्छा गोश्त, अच्छी सब्जी, अच्छी मसाला जात, अच्छा कुकिंग ऑयल ना डालें और हंडिया अच्छी पक जाए। सिमिलरली हो नहीं सकता कि आपकी असम्बलियों में बैठने वाले लोग बाई नेचर, बाई एजुकेशन, बाई कास्ट, बाई माइंड, बाई ब्लड अच्छे ना हो तो वहां से नताइज अच्छे निकले। थोड़े से अच्छे पढ़े लिखे शुरफा लोगों ने अगर ये प्लान किया था कि मुल्क की सियासत का हिस्सा बनेंगे, 9 मई के बाद जिस तरह लोगों की तजलील की गई है ना, मारा पीटा गया औरतों को, बच्चों को, घरों में तोड़ फोड़, ये सियासत में अब उचक्के ही आएंगे आगे से भी ज्यादा, क्योंकि खुदा जो लोग बाई नेचर पॉलिटिकल है और इन चीज़ों को अच्छा बुरा नहीं समझते, वो समझते हैं कि जेल में जाना, जेल से आना, हाथकड़ियाँ लगनी, सजा, तोड़ फोड़ करनी, तोड़ फोड़ करानी, ये पार्ट ऑफ गेम है। उनको तो ये सब और सूट करता है। उनके लिए तो पहले भी दरवाजे खुले थे, तो अब मैदान खाली हो जाएगा, मैदान खाली हो जाएगा। तो ये फौज पाकिस्तान हमारी जान है। कमजोर फौज हमारे मुल्क की होगी तो उसकी सजा भी हमें मिलेगी। लेकिन छुरी जितनी मर्जी तेज हो, आपके घर में छुरियां तेज होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ आपके ही काटती है। हर अदारे को, हर बिजनेसमैन को, हर टैक्स गुजार को, हर फौज को, हर डॉक्टर को, हर वकील को, हर जज को अपनी हद में रहना है। आपकी गाड़ी बहुत तेज भागती है, लेकिन बच्चों के स्कूल के आगे भी तेज भागे, समझ में नहीं आती बात। आपकी गाड़ी बहुत तेज चलती है, लेकिन किसी मरीज को बैठा के तो बिल्कुल 5 की रफ्तार पे चले, समझ नहीं आती। तो लिहाजा हमने हदों के तयन करने हैं, हमने वक्त के तयन करने हैं, हमने इन बातों की तह तक पहुंचना है। नहीं पहुंचेंगे तो खुदा न खास्ता हमें समझ नहीं आ रही, वो बहुत सारी चीज़ें आप देखें, बात करते हैं तो फिर वो मुजरम ठहर जाते हैं कि जनाब ये बात की, आपको फलाना होगा, धमकाना होगा, कई थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी लोगों को तो कई फाइलें इधर से उधर करके भी रीड कर रहे हैं, फाइल खोल दिया, ओपन कर दिया, केस पढ़ना शुरू कर दिया। भाई मैं कोई इंडिया में बैठ के बात कर रहा हूँ, ये तो ईस्टर्न गुजरात में सुनते हैं कि यार मुसलमानों से ये जुल्म हो रहा है, अमृतसर से जुल्म हो रहा है, दिल्ली में इस तरह थ्रेट्स हैं, हमें दुनिया में बाहर इंडियन मुसलमान मिलते हैं तो वो कहते हैं यार माइग्रेट कर रहे हैं दुबई में। अगर पाकिस्तान में भी जायज़ अच्छे लोगों को, अच्छी बैकग्राउंड वाले लोगों को जायज़ बात नहीं करने देंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे, उससे घुटन पैदा होगी। घुटन के अलावा आप अच्छाई तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप अपने घर में भी अपने बच्चे को कहते हैं कि बात करो, तुम्हें कोई बात है, बात कर यार, लेट्स डिस्कस, लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन। बात से बात निकलती है, बात का हल ढूंढते हैं। सही। तो अगर आप फिर हमारे कुछ अदारे ये समझ बैठे हैं कि वो अखले खुल हैं, मशद का भी उनको पता है, सियासत का भी उनको पता है, अग्रेशन का भी उनको पता है, डिफेंस का भी उनको पता है, हर चीज का उनको पता है। अब मैं किस कैपेसिटी में कोई भाषण दे सकता हूं जी कि F-16 को ऐसे उड़ना चाहिए और J-17 डॉज फाइट में ऐसा होगा, अपना शोभा नहीं है। आर्टिलरी जो सी है वो हैवी फायर वहां पे देगी तो इन्फेंट्री यहाँ पे डिप्यूट करें, भाई मुझे पता ही नहीं है। इसका कोई माहिर आदमी ढूंढे जो माशाल्लाह यूनिफॉर्मों में हमारे भाई बैठे हुए, वो बता सकते हैं द बेस्ट। इस तरह ही अगर आप मुझे भेज दें सर्जरी करने के लिए या मुझे एज अ प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहें, मैं नहीं लिख सकूंगा भाई। मैं आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन आप मुझे जहाज उड़ाने के लिए कह देंगे, मैं गिरा दूंगा। एक टेम्परामेंट होता है, एक बिल्ट इन फीचर होता है। किसी ने, आप देखें ना, आप फर्ज करें आप किसी डॉक्टर को कहते हैं कि जाओ एज अ लॉयर आर्गुमेंट दो, नहीं दे सकेगा यार। काबल से काबल डॉक्टर ढूंढ ले, काबल से काबल वकील ढूंढ ले, उसके अपने प्रोफेशन में निगोशिएट करने के लिए और एटीट्यूड चाहिए होते हैं। आपकी एक प्रॉपर रिदम के साथ
अब फौज को परेड कराते हैं, परेड का क्या तल्लक है फौज के साथ? लेकिन ये कोई खुदा ना खास्ता जंग लगनी है तो ना परेड करनी शुरू कर देनी, नहीं। एक रिदम के लिए, एक डिसिप्लिन फोर्स बनाने के लिए, एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, उनको एक डिसिप्लिन फोर्स बनाने उसमें ढालने के लिए वो एक मुसलसल एक कावश के बाद एक बच्चा लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन बनता है, फिर मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, व्हाटसोएवर जो भी स्टाफ कोर्सेज हैं, जैसे वो एक रिदम है। सिमिलरली जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी एक रिदम है। और हाँ, लड़ाई करें, आप असूलों पे लड़ाई करें, अच्छाई से अच्छाई के लिए। फिर जज साहिबान हैं हमारे, वो मेहरबानी करें, वो भी क्या बात करें यार, उनके बारे में बात करें तो कंटेम लग जाती है। नताइज हम देखें तो हम 190वें नंबर पे हम हैं, अदालतों का हाल देखें तो खुदा के लिए एक दफा बैठ के फैसला कर लें कि बस भाई, बस कर दें। अविजन करी, बिजनेसमैनों ने टैक्स अविजन की, बस कर दें। कानून तोड़े, बस कर दें। आइन तोड़ा, बस कर दें। और नहीं तो मुल्क नहीं दे रहना। एक वक्त था अमेरिकन ये कहते थे पाकिस्तान का नक्शा ये नहीं है, वो नहीं है। बात समझ में नहीं आती थी, ऐसी लगता था बक बक है। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, न्यूक्लियर पावर है, हम अल्लाह ने हर चीज, हर नेमत से नवाजा हुआ है। लेकिन अब बहुत सारे खदशात दिल में आते भी हैं और ज़हन में बैठते भी हैं कि ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। खदशात है क्योंकि वो हकीकत का रूप धारती चीजें हैं। ऐसी आंखें बंद करके आप कहें सब ठीक है, ठीक चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं ऐसे है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके मुआशी सर्कल से वैसे ही निकल गए हैं। जिसके हाथ पे 25,000 रुपया, 24,000 रुपया, 30,000 रुपया आता है, वो आपके मुआशी सर्कल से आउट है। वो दवाई खरीद ले, खुराक नहीं, खुराक खरीद ले, दवाई नहीं है, तो लिहाजा फारग है वो। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें मिल बैठने की ज़रूरत है। हमारे दानिश्वर, हमारी समझदार लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारी बड़े बड़े ओहदों और रुतबों पे बैठे हुए लोग अकल का मुजाहरा करें, समझदारी का मुजाहरा करें और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आज सुबह आप एक सिमत मुतय्यन करें, इंसाफ करते जाएं। ऐसे लोगों को सजा दे देने से, ऐसे ये कर देने से, अब ये किया है साइफर केस में सजा दे दो, उसको इसमें सजा दे दो, इसको अकामे में सजा दे दो। जिसने करप्शन की है उसको सजा दो, लाइनें लगाओ और माफ कर दो पिछली करप्शन भी, लेकिन आगे से ही सजा देनी शुरू कर दो। कुछ चीजें तय कर लें, कुछ चीजें तय कर लें, कोई रूल्स तय कर लें, कोई TOR बना लें अगर आपने किसी सीमत पे सफर करना है, नहीं तो दास्ताना होगी। ये बताइए, जो 8 फरवरी का इलेक्शन का तारीख दे दी गई, कितना क्रेडिबल होगा जो अभी आपने नक्शा खींचा है? इस सूरत हाल में इस इलेक्शन की क्या हैसियत होगी? देखें पंजाब अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन जिस तरह करवाना चाहते हैं और जो नताइज चाहते हैं और मन मर्जी के नताइज चाहते हैं, इलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होगी। पंजाब के लोग अपना एक ज़हन रखते हैं, पंजाब के लोग चढ़ते सूरज की परस्तिश करने वाले लोग हैं। पंजाब के लोग, मैं कहूँगा तो फिर बहुत लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन शायद गैरत में कुछ चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस सरहद के लोग ये बर्दाश्त करें। लेकिन मुहिब्बे वतन कहा जाता है पंजाब के लोग। मुहिब्बे वतन ये है कि बेनिफिशियल है, द मोस्ट सुटेबल वर्ड, somehow the most beneficial। अगर बेनिफिशियली मुहिब्बे वतनी है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, फिर बेनिफिशियल है, वी आर द मोस्ट बेनिफिशियल जी, द पंजाबीज इन पाकिस्तान। तो ये क्रेडिबल नहीं होगा इस तरह से इलेक्शन, अगर क्रेडिबल नहीं होगा। इलेक्शन के लिए ओपन स्पेस दे दें, इलेक्शन के लिए अदालतें इंसाफ करें, जो इलेक्शन के TORs बने उस पर इंसाफ करें, जो जीत के आए उसको वेलकम करें। सियासतदान भी इकट्ठे बैठ जाएं। मियाँ साहब को अल्लाह और इज्जत दे देता, बहुत ज्यादा सीधा डयाला जाते। उम्र के जिस हिस्से में है वो आखिरी दहाइयों में है, पता नहीं मोहलत कितनी है, अल्लाह उनको 200 साल जिंदगी दे, लेकिन मोहलत कितनी है। और कहते कि आओ यार बस बहुत हो गया, अब खेलेंगे तो मुल्क के लिए खेलेंगे, कुछ चीजें तय करें। अगर तुम लीडरशिप हो तो टीम मेरे पास है जी, आओ मिक्स एंड मैच बनाएं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो निगरान सेटअप है इसमें कुछ IMF वाले मामला कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। अभी जो जायज़ा था उसमें भी कामयाबी मिली है, फिर कर्जा आपका कुछ मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत,
और आपकी स्टॉक एक्सचेंज पता नहीं क्यों हैरान कुन तौर पर अच्छी जा रही ओ नहीं। भाईजान ये आप बेहतर हुई है कौन भाईजान अगर आप ये कर्जा मिलना समय देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। आप 24% के करीब तकरीबन लोगों को जिनके बैंकों में पैसे पड़े हैं उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये बताएं स्टेट बैंक ने ये पैसे देने हैं, कमाने कहां से हैं? कुछ ट्रिलियन रुपीस इस वक्त बैंकों में पड़े हैं, कहां से स्टेट बैंक अर्न कर रहा है और उनको ये सूद की अदायगी कर रहा है? इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट है ना, वो पैसे उनको लोगों को खातेदारों को अदा करने हैं। कमा कहां से रहे हैं? कमा ये रहे हैं कि पैसे छाप रहे हैं। पैसे छापने से फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन होगा फिर क्या होगी? महंगाई आसमानों पे पहुंचेगी। महंगाई आसमानों पे पहुंचेगी, अफराते ज़र होगा। तो लिहाजा इसको अगर आप ये कर्जा मिल गया है वक्ती तौर पे, ये मिल गया, ये कोई बेतरी बुतरी नहीं है। कुछ संभलता हुआ नहीं नजर आ रहा, कोई संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई उस वक्त देखें संभलेगा तब जब आपके लोग री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लोगों का इत्तेमाद बहाल हो, लोग समझें कि सिमत पकड़े हैं। और कुछ लोगों को नए नए शौक चढ़े हुए हैं कि हम माइनिंग करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी बातें हैं। यहाँ आप जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये गुजरांवाला का दिल है। यहाँ से 12 किलोमीटर नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में तो आप फैक्ट्री चला नहीं सकते। चलाएं तो आपको रात को घर आने के लिए डरते हैं, आप अपने माल को वहाँ रखने पे डरते हैं, खदशात हैं कि यार ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। 12-15 किलोमीटर भी ज़्यादा कह रहा हूँ, आप 6 किलोमीटर इधर से वेस्ट को चले जाएं, सड़क से उतर जाएं, मेन रोड से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर सड़क से उतर जाए ना, तो मगरब के बाद आप घबराते हैं इधर आते हुए तो यार मुझे कोई लूट न ले। ये मुल्क की हालत है। ऐसे नहीं आपकी देखें बाहर पूरी दुनिया में सड़कों से हटके भी आबादी होती है। आपके लोग जीटी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके लोग कहीं भी मेन रोड है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे होते हैं? सड़कों के ऊपर। सड़कों के ऊपर घर है, सड़कों के ऊपर आबादी है। वो समझते हैं कि सड़क के करीब तरीन है, कोई मसला हो, कोई दूसरा हो, सड़क में कोई हम तक पहुंच सकता है, हम किसी तक पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, आप मामला ठीक नहीं करेंगे, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो टैक्स की राह में भी रुकावट टैक्स कलेक्टर्स हैं। टैक्स कलेक्टर्स की वजह से मुआशी इस्लाहात हैं, मुआशी इस्लाहात हैं। आपके जो टैक्स कलेक्टर अवाम में फिरते हैं, अगर टैक्स में लोग अपनी रिटर्न्स जमा नहीं करवा रहे तो उसमें जो हर्डल्स हैं वो आपके टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, जो लोगों को कहते हैं कि टैक्स जमा ना करवाओ, मेरे साथ सेटल करो। नए एसएससी क्यों नहीं मिल रहे? कौन सी रॉकेट साइंस? मुझे बैठाएं किसी भी कलेक्ट्रेट में, मैं उस शहर में 6 गुना ज्यादा एसएससी कर दूंगा, और बगैर पैनिक के खौफ भी आप अपने जाती ऑब्जेक्ट्स बीच में निकाल दें, बगैर पैनिक के 10 गुना टैक्स हो जाएगा। खौफ की फिजा खत्म की जाए। करना नहीं चाहते। आप किसी को वॉलंटरीली उसको कन्विंस करते हैं कि यार टैक्स आप इतना नहीं, इतना देना। ये आने वाला कहता है डबल कर, उसके बाद वाला कहता है फिर डबल कर। उस मिसाल को देखते हुए बाकी को बंदा एंटर होने के लिए तैयार नहीं है। आप एक एटमॉस्फेयर पैदा करें, आप एक माहौल पैदा करें। आप कहीं किसी को डिप्यूट करते हैं, 4 साल 6 साल के लिए लगाएं अफसर को कि 6 साल इधर है, मामला हल करो, मामला बेहतर करो, डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, 7 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, 10 साल के लिए लगा दूंगा। आज कोई है, कल कोई है, बहुत सारी चीजें हैं यार। ये जो इकोनॉमी होती है ना, वो भी मैंने आगे भी बात की है कई जगह, इकोनॉमी एक बाई प्रोडक्ट है पीस और जस्टिस की। जहां पे अमन और इंसाफ होगा, इकोनॉमी वहां चली जाएगी। आपने देखा है कि कोई घराना लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो और ग्रो कर रहा हो, तबाह हो जाता है मुल्क तो दूर की बात है, वो घर तबाह हो जाता है। घर तबाह होता है। इस तरह माशरे तबाह होते हैं, शहर तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप जब अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। और फ़लस्तीन वाले मामले में तो मुसलमान हुक्मरानों ने, ख़ास तौर पे अरबों ने, हम एक गरीब मुल्क हैं, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की। लेकिन हमें भी मसलतों से आज़ाद होके कुछ बातें करनी चाहिए थी अल्लाह की रज़ा के लिए। फ़लस्तीन जो है वो पैगम्बरों की सरजमीन है, और फिर आखिरी जंगों में भी इसका जिक्र है। और इन चीज़ों से बालातर होके कि यार हम छोटे गरीब मुल्क हैं, हम अफोर्ड नहीं करते। अफोर्ड करना किसी वक्त अल्लाह फिर गायब से अपनी मदद फरमाते हैं।
जब लेकिन आप जो ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं, चले दौलत भी है उनके पास, वो भी तो मुसलमान है। नहीं, मिलिट्री पावर उनके पास ऐसे नहीं है, फिर बहुत दौलत जो है वो कब आपको मरने की इजाजत देती है, कब बहुत उमरा लड़ते हैं, कमजोर कर देती है। कमजोर कर देती है। दुनियावी चाशनियां, दुनियावी चमक, दुनियावी दौलत, इज्जत, रुतबे कब आपको लड़ने की तरगीब देते हैं, कब आपको ये जुर्रत छीन लेती है आपसे। ऐसे नहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत का फितना माल, तो बस वो फितना चूंकि स्प्रेड हो गया उन मुल्कों में, जितना जहां ज्यादा है वो लड़ने से, देखिए अमेरिकन भी तो है ना, पूरी दुनिया में जाके लड़ते हैं, बम्बार्टमेंट करते हैं दिस एंड दैट, लेकिन जब ग्राउंड फोर्सेस आती हैं जाने देते हैं, बावजूद कि वो गैर मुस्लिम है, उनको पता है अगली दुनिया में उनका कोई हिस्सा नहीं। हम तो जान दे देना तो इस शौक से देते हैं कि शहीद ठहरे तो बस आगे जन्नत के लिए, जन्नत की मर्तबे पे बैठे होंगे, जन्नत के हकदार होंगे, लेकिन फिर भी वो जाने देते हैं। अच्छा मलिक साहब ये बताइए, अब हम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखें तो आपकी जानिब से गाहे बगाहे मफामत की भी बात हुई, और अब जो तोसी मिल गई है मौजूदा रजीम को, इस पर क्या कहेंगे? और अब कुछ चैन सुकून आ गया है, कुछ ठहराव आ गया है चैम्बर सियासत में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हरगिज नहीं कहूँगा कि अगर हमें 1 साल और मिल गया, वो एक नेशनल लेजिस्लेशन हुई जिसमें एक्सटेंशन होगी 1 साल की, तो मैं हरगिज ये नहीं कहूँगा कि अगर 1 साल मिल गया तो खुदा न खास्ता ये किसी को, पंजाबी में जैसे कहते हैं, ठंड पड़ गई है। यार ये तो एक हादसाती, वो 1 साल की बजाय 2 साल का दौरानिया हुआ, तो 2 साल बाद इलेक्शन की फिर वही मुकाम आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारे अच्छे बिजनेसमैन जो उनसे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े अच्छे, वो एक इस दायरे में वापस आए जो ऐसी ज़ाती अना की खातर, कोई किसी बात की खातर रूठे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हैं, या कोई अपना मर्तबा, अपनी शान अल्लाह ने उनको पहले भी दे रखी है, मजीद बनाना चाहते हैं। और ये गाड़ी के 5 गियर होते हैं ना, तो पहला गियर कहे कि मैं छोटा हूँ या मैं फर्स्ट हूँ, आई एम द फर्स्ट, ये भी कह सकते हैं आप। 5वें गियर में आप गाड़ी डालते हैं, आप कहते हैं यार 5th हैव्स टू यूज व्हेन गाड़ी 120 पे जा रही होगी, तो 5वां ये भी कह सकता है आई एम द स्पीडेस्ट, पहला ये भी कह सकता है, और पहले को ये भी कह सकता है कि यू आर द यंगेस्ट, छोटा गेन है, यू आर द स्मॉलेस्ट, और ये भी कह सकता है, पहला ये भी कह सकता है आई एम द फर्स्ट। अब देखिए बात दोनों तरफ इस्तेमाल की जा सकती है। एक पहला गेयर अपने आप को ये भी कह सकता है कि यार 5वां वाला के यार तू तो सबसे छोटा गेयर है, जब 5 की स्पीड पे चलना होता है, देन योर नीड। और ये भी कहा जा सकता है यू आर द फर्स्ट, यू आर द टॉपेस्ट, व्हेन समवन हैव्स टू स्टार्ट देन योर यूज। सोच की बात है। तो यार ये ऐसी पोजीशनिंग है, ये अगर कोई चैम्बर मैं कहूँ या कोई और कहे कि मैं उधर बहुत कोई एटमी मखलूक बन गया हूँ, तो ऐसी खुशफहमी है। एक धारा है, एक कलेक्टिव मूवमेंट है, एक दोस्तों का एक कट है, एक रिदम है। अगर अकेला फौजी हो, मौज है दरिया में बिरूने दरिया की, बात कितनी मौज, एक लहर आती है तो आप कांप जाते हैं, तो अगर अकेले कर दें तो गिट्टे गिट्टे पानी होता है। तो लिहाजा एक रिदम है। अगर कोई भी शख्स ये समझता है, ये करता है, तो वो अभी भी जो नाराज दोस्त हैं या जो खुदा ना खास्ता किसी और ग्रुप में है या जीत जाते हैं, फर्ज करें चैम्बर उनके पास चला जाए, फिर क्या होगा, बाद वो आपस में लड़ पड़ेंगे। तो लिहाजा समझदारी अभी भी इसमें है कि एक रिदम में आए, ठहराव पैदा करें, ठंडे हो जाएं, वर्किंग रिलेशन हो, समझदारी से एक दूसरे को बर्दाश्त करें। कुछ बांटने के लिए नहीं है उधर चैम्बर में, क्योंकि उधर ऐसा ढेर लगा हुआ है जो हमने बांट खाना है। अरफानी साहब हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, बड़े मेरे चैम्बर में मेरे वालिद उनसे बहुत पहले थे, लेकिन चैम्बर के इस पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ हमारे उस्ताद भी हैं, वैसे भी मुझे बहुत अजीज हैं। मियाँ सलीम साहब हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, उनके तंज़ो मज़ा रावियन है, ओल्ड रावियन है, मेरा उनके साथ बैठते हैं, मज़ा आता है। बाकी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में या इखलाक साहब के ग्रुप में सारी मेरे बड़े बाइज़्ज़त दोस्त हैं। इखलाक साहब हैं, इधर नसीम साहब हैं, राना साहब हैं, ख्वाजा साहब बरादरान हैं, ख्वाजा खालिद साहब हैं। इन सब के लिए वन लाइनर कोई कहना चाहे आप सबके लिए, एक लाइन में?
एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि जो हालात को देखते हुए बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, दूसरों को, एक दूसरे को माफ करना सीखें, माफ करना सीखें, दिल साफ हालात को करें और देखते पास हुए आएं। इग्नोर कर दें। मुसलमानों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारे मुसलमान है ना, सारे ही पाकिस्तानी हैं, जी। गुजरांवाला के शहरी हैं, बिजनेसमैन हैं अच्छे। हालात नहीं इतनी तफरकाबाजी, बहुत अच्छी बात। हालात नहीं इतनी तफरकाबाजी के बहुत सारे बड़े मसाइल, चैलेंजेस का सामना है हमें, और आने वाले दिनों में एक बात नोट कर लें सागर साहब, चैलेंजेस नीचे कटने, मुख्तलिफ शक्लों में चैलेंजेस बढ़ने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आमदन कहीं से भी होती नजर नहीं आ रही। फैमिली सोते हुए हैं खुश फैमिली, क्योंकि वो जब हम कंपनियां जैसे नुकसान हो रहे होते हैं ना जी, अपनी कंपनी में नुकसान होता देख के भी वो वाली फाइलें नहीं देखते, इग्नोर कर रहे होते हैं, अच्छा देख लांगे, ऐसे ही देखना नहीं चाह रहे होते। इसी तरह हम पाकिस्तान की असल चेहरा, मुश्किल तरीन चेहरा देखना नहीं चाह रहे, जानबूझ के। हाँ, उस खुशफहमी में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा समझदारी से बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दें, मुत्तहिद होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मुत्तहिद होने की, और मिलकर काम करने की, मेरिट को सामने लाने की, यक जबान यक आवाज बनने की जरूरत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब आपका, थैंक यू सर, आपने बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू की है, Very kind, गौर करने की जरूरत है, और बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू। थैंक यू सर। मलिक ज़हीरुल हक साहब, साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उसके कायद हैं। उनकी आलमी मंजरनामा और मुल्की सियासत के हवाले से और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से फिक्र अंगेज गुफ्तगू आप सब ने सुन, आरा का इंतजार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।